हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग जो है हमारा पिछला वीडियो देखे होंगे। ठीक है, जिसके पिछले वीडियोस में हम लोग क्लास 9 की एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.3 का जो है क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 3 तक का सॉल्व किए थे फुल हिंदी मीडियम में एंड उसका एक्सप्लेनेशन भी किए हुए थे। ठीक है, तो जिस तरीके से हम बताए हैं शायद ही कोई बच्चा को जो है, कोई मेरे भाई हो, कोई मेरे बंधु है, तो उनको शायद ना समझ में आया हो। ठीक है, तो बाकी बहुत ही बेहतरीन तरीका से पिछला वीडियो बनाया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग जो है इस वीडियो में देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था प्रश्नावली 1.3 का जो है क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ का उसका क्वेश्चन देखा था हम लोग 1 से 3 तक। तो अब उसी प्रश्नावली 1.3 का 4 से क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से जो है हम क्या है उसका देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 हमारा यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 0.9999, इसका मतलब समझ रहे हैं कि 9999 जो है यहाँ पर क्या है, रेकरिंग जा रहा है 0.999 यानी कि आगे बढ़ता जा रहा है। मतलब समझ रहे हैं कि एक ही नॉन है जो आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसका अगर हम शॉर्ट फॉर्म लिखे तो इसको हम क्या 0.9 पर रेकरिंग नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। और इसको क्या बोल रहा है कि इसी को क्या बोल रहा है कि p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। और इससे आगे का जो क्वेश्चन है वो आपकी किताब में दिया गया है क्या कि p/q के रूप में तो व्यक्त कीजिए, साथ ही क्या इसके जो आंसर आ रहे हैं उससे आप आश्चर्यचकित हैं तो है, तो उसकी जो है अपने दोस्तों से, अपने टीचर लोग से उसके बारे में जानिए। तो वो भी हम बताएंगे कि इसका आंसर जो आने वाला है 0.9999 देख रहे होंगे, इसका अगर हम p/q के रूप में चेंज करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 1 आएगा, 1/1। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि 1/1 जो आएगा तो ये तो 1 हो गया और 0.99 क्या है, तो ये फैक्ट हम बताएंगे बीच में। आइए सबसे पहले देखते हैं क्या। तो पहले तो हम लिख लेते हैं कि मान लेते हैं कि क्या तो x बराबर क्या है 0.999 है कि नहीं है। पहले इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पे 0.9 पर रेकरिंग हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो 0.9 पर तो हम लोग आराम से रेकरिंग लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ बनाने के लिए यहाँ पर जो कुछ भी यहाँ पे नहीं बोले कि यहाँ पे दिमाग का घोड़ा दौड़ाना पड़ता है। यहाँ पर बोलते हुए अगर एक्सपर्ट है तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर दिमाग का घोड़ा दौड़ा है। ठीक है, और जी हाँ HP जिसको बोलते हैं हम लोग हॉर्स पावर। ठीक है, उस यहाँ पर तो वो आता है फिजिक्स में। पहले यहाँ पर देख लीजिए 0.99 को पहले हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेते हैं। क्या मानते हैं, x मान लेते हैं। तो आइए यहाँ पे मानते हैं x बराबर क्या 0.9999 यानी कि ऐसे ही करके। ठीक है, यहाँ पे लेट लिख दीजिएगा। लेट मतलब होता है माना, लेट मतलब क्या होता है माना। x बराबर 0.9999 हो गया, कितना हो गया जी। अब कितना से गुणा करेंगे तो चूंकि क्या अंक पर रेकरिंग है यहाँ पे, जिसको हम फॉर्म में लिखे हैं 0.9 के पावर 0.9 पर रेकरिंग है, तो यहाँ पे कितने अंकों पर रेकरिंग है, एक ही अंक पर रेकरिंग है ना जी। तो जब एक अंक पर रेकरिंग है तो गुना भी हम कितना से करेंगे, जब एक अंक पर रेकरिंग हो तो उस गुना हम लोग करते हैं 10 से। जब 2 अंक पर रेकरिंग होता है तो गुना हम लोग करते हैं कितना से, 100 से। और जब 3 अंक पर रेकरिंग हो तो गुना करते हैं कितना से 1000 यानी कि 1000 से। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक ही अंक का रिपीटेशन हो रहा है यानी कि 0.999 ही जा रहा है। यहाँ पे एक अंक से एक अंक पर रेकरिंग है, इसका मतलब क्या करें 10 से गुना करेंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा 10x बराबर 9.9999 कुछ इस टाइप का है ना जी, 9.9999 आगे जाएगा। इसको अब इसको हम लोग तोड़ते हैं। तोड़ने का मतलब ये नहीं कि हथौड़ा मार के तोड़ते हैं। ठीक है, क्या है कि यहाँ पर देखिए तोड़ा जाता है। यहाँ पर जब आप लोग 8th में होइएगा या 7th में होइएगा तो सीखते होइएगा समीकरण, जो सीखते होइएगा इक्वेशन सीखते होइएगा, तो उसमें क्या होता है, उस इक्वेशन में क्या होता है कि उस इक्वेशन में जो बीच वाला जो पार्ट होता है उसको 2 इस भागों में तोड़ा जाता है, 2 वैसे भागों में तोड़ा जाता है कि जोड़ने पर तो उतना बीच वाला पार्ट पूरे, लेकिन गुना करने वाला फर्स्ट इनटू लास्ट का गुना किया हुआ उतना पूरे। ठीक है, तो यहाँ पे उसको उसी प्रकार आइए इसको बांटते हैं। तो इसको कितना में बांट सकते हैं, देखिए इसको हम कितना कर सकते हैं 10x का तो 10x हम लिख सकते हैं। 9.999 को हम कितना बांट सकते हैं, बस बताइए कैसे लिख सकते हैं। तो 9.999 है तो ई 9 को हम बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगा देंगे। तो उसके बाद बचेगा क्या 0.9999 ऐसे ही ना बचेगा, यानी कि 9 आगे रख लो। अब इसको देखिए हम कुछ ऊपर माने हुए हैं क्या, तो यहाँ पर देखिए 10x का 10x, 9 का 9 प्लस का प्लस। अब इतना जो है इसको हम क्या माने हुए, x माने हुए हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x लिख सकते हैं। जब यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे 10x आ गया तो x को एक साइड कर दीजिए, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 9। अब कितना आएगा 10 में से 1 गया तो 9x बराबर 9। ठीक है, इसलिए x बराबर 9/9 दैट इज x बराबर क्या आ रहा है 1/1 दैट इज इसका आंसर आ रहा है 1। यही जो आंसर आपका आ रहा है आश्चर्यचकित कर रहा है कि नहीं कर रहा है,
ये p बाई क्यू का एक है। अगर आप देखते होइएगा कि एक जो है जिसके बटा में हम एक लिखते हैं, तो एक में एक से भाग लगाते हैं तो क्या कभी इतना आता है? क्या कभी इतना आया है? नहीं आया है। एक में एक से भाग लगाते हैं तो एक ही आता है, लेकिन मेरा फाइनल आंसर इसका, इसको जो p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया कितना आया? एक आया। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 0.9999 पर रेकॉर्डिंग है, तो इसका एक लिखने का, इसका एक आंसर आने का एक ये भी कारण है कि अगर आप गौर से देखिएगा, ठीक है, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत अनेक परिमेय संख्या होती हैं, इसीलिए उन दो परिमेय संख्याओं का मान अलग होता है। लेकिन यहाँ पर जो एक आया है p बाई क्यू के रूप में और 0.999 है, अगर गौर से देखिए तो 0.999 है, क्या है? 0.999 है, इसका रेकॉर्डिंग है, इस पर क्या है? 9 पे रेकॉर्डिंग है, यानी कि जो 9 कहां तक जाएगा, ये जो 9 है हमारा वो करीबन अनंत तक जाएगा, यानी कि 9 कभी खत्म ही नहीं होगा। मतलब समझ रहे हैं? और जैसे ही 9 अगर बाई चांस मानिए अगर कहीं खत्म ही हो रहा है, तो वहां से क्या स्टार्ट हो जाएगा हमारा? ये स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि एक स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए जब 1 और 0.999 पर रेकॉर्डिंग जो है, इन दोनों के बीच में कोई अंक नहीं है, इसलिए इसका p बाई क्यू का रूप हम 1 के रूप में लिख सकते हैं। यदि था कि क्वेश्चन बनाने पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि क्या आपको आंसर से हैरानी हो रही है, आश्चर्यचकित है, तो यहाँ पर तो है, लेकिन इसका रीजन हमको क्या मालूम पड़ गया कि इन दोनों 1 और 0.999 पर रेकॉर्डिंग के बीच में क्या है? कोई अंक नहीं आता है, इसके कारण इसका मान ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं 5वां क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे कि मतलब जो है चौथा सवाल हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। क्या होगा? चौथा सवाल जो था हम लोग का कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग का जो सवाल जो है 5वां सवाल है, ठीक है, तो बहुत ही हल्का हल्का, ठीक है, बहुत ही इजी सवाल सब। यहाँ पे देखिए कुछ करना नहीं है, भाग आता है तो वही बन जाएगा यहाँ पे सवाल। यहाँ पे सवाल जो है 5वां नंबर सवाल पे देखिए गौर से, 5वां नंबर जो सवाल है 1/17 के दशमलव प्रसार में, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? क्या बोल रहा है? 1/17 के दशमलव प्रसार, यानी कि 17 से 1 में भाग लगाएंगे तो उसका जो दशमलव प्रसार प्राप्त होगा में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में, यानी कि अंकों की जो 5 दशमलव आएंगे ना, उसके बाद फिर उसी अंक का पुनरावृत्ति होने लगेगा। ठीक है, तो अंकों की पुनरावृत्ति के खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, यानी कि उस खंड में जो वापस बार बार आएगा उसमें जो पूरी संख्या है वो कितनी हो सकती है, इसी की जांच करने के लिए बोल रहा है। और यहाँ पे ये कोई नियम नहीं लगाया हुआ कि बिना भाग किए कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन में दिया गया कि विभाजन क्रिया के द्वारा कर सकते हैं। क्या दिया? विभाजन क्रिया के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विभाजन क्रिया के द्वारा हम यहाँ पे कर सकते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं विभाजन क्रिया के द्वारा। इतना बड़ा तो हमारा व्हाइट बोर्ड है नहीं जिसके कारण हम पूरा का पूरा बता पाएंगे, लेकिन हम पूरा आंसर जरूर लिखेंगे यहाँ पर। देखिए पहले, लेकिन 17 से पहले भाग करना है 1 में। क्या करना है? कभी लगेगा क्या? कभी नहीं लगेगा। यहाँ पे 0 पॉइंट बैठाएंगे, फिर यहाँ पे 0 डालेंगे, अभी भी नहीं लगेगा। फिर यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 बैठाएंगे तो फिर एक 0 डालेंगे। अब क्या बार लगेगा बताइए? यहाँ पे 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102। कभी लगेगा ये 6 बार में? नहीं लगेगा। 5 बार में लगेगा। यहाँ पे 17 × 5 = 85 हम लगाएंगे, कितना बचेगा? 10 में से 5 गया तो यहाँ पे 5, 9 में से 8 गया, 1 कट गया। अब यहाँ पे उतरेगा क्या? अब यहाँ पे उतरेगा क्या? अब यहाँ पे उतरेगा 0। क्या उतरेगा? यहाँ पर 0 उतरेगा। तो ठीक है, यहाँ पे जब 0 उतरेगा तो यहाँ पे फिर उसको यहाँ पे लगाइएगा क्या बार में? यहाँ पे 8 बार में लगाइएगा। यहाँ पे कितना बार में लगेगा? 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102। इसके आगे 17 8 जब पढ़िएगा यहाँ पर तो 150 जो है लगेगा। क्या लगेगा? 150 में लग जाएगा जब कुल यहाँ पे। तो इसी प्रकार जब इसको हम एक्सप्लेन करते जाइएगा ना, तो कुल जो अंक है वो कुल मिलाकर शायद कितना अंक है यहाँ पर बता दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक अंक की पुनरावृत्ति के बाद यहाँ पे कितना अंक की पुनरावृत्ति होने लगेगी? यहाँ पे देखिए 0.058 है, और जो है हम यहाँ पे ऑलरेडी गाड़ी से भाग करके रखे हुए हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कि 8235 2941 17647 17647। जी हाँ, इतना ही है।
ठीक है। तो हम इतना जो है आगाड़ी से यहाँ पे हम जानते थे कि ये सवाल का पूरा बोर्ड यहाँ पे बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग का तो है 17 का टेबल तो सबको आता होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं आता होगा। यहाँ पे आप लोग बना लीजिएगा, यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ करना क्या है, भाग है। अब यहाँ पर कितने अंक आ सकते हैं, कितनी अधिकतम संख्या हो सकती है, यहाँ पे कितना है, और इसके बाद फिर यही चालू होने वाला है। इसी कारण हम इस पर क्या लगा सकते हैं, रेटिंग लगा सकते हैं। अब गिन लीजिए कि अधिकतम संख्या कितनी है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जो है कितना है, पूरा 16 का 16 जो है क्या है, पूरा 16 का 16 जो है अधिकतम यहाँ पे 16 संख्या है, जिसका रिपीटेशन फिर होगा उस वक्त। 7 के बाद फिर 0 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 3 2 आएगा, इसी प्रकार है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, फिर आगे हम लाएंगे छठा सवाल पे। हम लोग देखते हैं क्या, मतलब छठा नंबर क्वेश्चन क्या है। पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वो बहुत मतलब कि जो है बहुत ही आसान तरीके से बन गया, ठीक है। पांचवा नंबर का जो क्वेश्चन था बहुत ही सिंपल तरीके से बन गया। उसमें सिर्फ क्या करना था, सिर्फ करना था क्या कि उसमें दशमलव प्रसार का वही भाग करना था, और वही आपका जो है विभाजन क्रिया के फलस्वरूप जो आया है 16 का 16 अंक प्राप्त हो गया होगा, ठीक है। ऐसा करते हैं। अब आइए छठा नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो देखते हैं, और ये भी जो है बहुत ही हल्का है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोगों की भाषा में बोले तो आप लोग की भाषा में बोले कि एकदम रफ टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम मक्खन मलाई लेकिन हाथ से फिसलने वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कैसे है कि p बाई क्यू के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए। p बाई क्यू के रूप की परिमेय संख्या, मतलब समझ रहे हैं ना, p बाई क्यू यहाँ पर जैसे ही आता है तो परिमेय संख्या तो आता ही है। उसके बाद उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, या तो शांत या फिर अनवसानी आवर्ती, सॉरी अनवसानी पुनरावृत्ति होना चाहिए, ठीक है। अनवसानी पुनरावृत्ति या आवर्ती उसको बोल सकते हैं। तो इतना बातों को ध्यान में रखिए कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, और एक दूसरा जो होता है वो भी होता है अनवसानी आवर्ती पुनरावृत्ति, अनवसानी पुनरावृत्ति भी होता है, वो भी परिमेय संख्या का ही दशमलव प्रसार है। तो ठीक है, तो शायद वही टर्म्स आगे अप्लाई होने वाले हैं। देखिए क्या है कि p बाई क्यू के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए। p बाई क्यू के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहां p और q पूर्णांक है, जहां क्या है, जहां p और जो q है पूर्णांक है। तो जहां p और q जो q है वो पूर्णांक है, तो परिमेय संख्या के लिए तो ये वैलिड है ना कि p बाई q जो होना चाहिए दोनों पूर्णांक होना चाहिए, और q बराबर नहीं होना चाहिए 0। तो p और q पूर्णांक ध्यान रख लेते हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ बिंदु ना हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब समझते हैं, जैसे कि हो गया ना, जैसे कि हम यहाँ पे 5/10 लिख रहे हैं, तो इसका एक उभयनिष्ठ क्या हो गया, 1/2 भी हो गया, ठीक है। जिसको काटिएगा कितने आएगा, कितना आएगा, कितने आएगा। अब 7/14 लिख रहे हैं, ये भी 1/2 आएगा। मतलब समझ रहे हैं, सब आपस में एक दूसरे का क्या हो गया, क्या हो गया, आपस में एक दूसरे का गुणनखंड है। तो यही बोल रहा है यहाँ कि p बाई क्यू पूर्णांक लीजिए जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड ना हो। मतलब समझ रहे हैं, वो कटिए ना पाए, ऊपर नीचे जब कटवे नहीं करेगा तो एक ही को होगा। उसी प्रकार जो है, ठीक है, तो उदाहरण अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, यानी उसका एक ही गुणनखंड होना चाहिए जिसका दशमलव प्रसार भी शांत हो। तो मतलब ना समझ रहे हैं, नक लोग कहता है सोना पर सुहागा, ठीक है, कि सोना पर सुहागा हो गया, और दूसरा एक होता है कि गरीबी में आटा गिर, ठीक है। तो यहाँ पर सोना पर सुहागा वाला बात, यहाँ पर गरीबी में आटा गिर वाला बात हो गया। मालूम है कैसे, तो देखिए गरीबी में आटा गिर वाला जो बात होता है, गरीबी में आटा गिर का मतलब क्या होता है समझते हैं। ये तो गरीब है और उस बेचारा का जो है एक टाइम का जो खाना है उसमें जो आटा साना गया वो गिर हो गया, यानी कि दुखे में दुख हो गया। तो यहाँ पर वही बात है। p बाई क्यू के रूप में तो बोला, क्वेश्चन बड़ा एडवांस है। पहले तो बोला कोई अंक नहीं दिया आपको, बोला कि अंक को भी खुद से सोच भाई, तो अंक को भी हम लोग खुद से सोच लिए कि हाँ भाई, लेकिन आगे जाके देखा कि बना लिए तो एक और टर्म्स एंड कंडीशन लागू कर दिया, एक और जो है रूल्स एंड रेगुलेशन लागू कर दिया। क्या लगा दिया, एक और प्रतिबंध लगा दिया, क्या कि ये जो आप p बाई क्यू का रूप जो लिखे है ना, तो वो क्या है कि उसका एक ही गुणनखंड होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड उसका दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। तो इतना भी हम लोग कर लिए भाई, बिहारी आदमी इतना मेहनत तो कर सकते हैं, इतना कर लिए, तो इतना कर लिए, उससे भी इसका पेट ना भरा। तो उसके बाद क्या बोला है कि जिसका दशमलव प्रसार भी शांत हो। अब जानता है कि p बाई क्यू का आ गया है, उसमें भी उभयनिष्ठ गुणनखंड उसका कोई नहीं है, ये भी आ गया है। तो इस सवाल को ये भी रास नहीं आया, तो क्या सोचा कि परिमेय संख्या का 2 दशमलव प्रसार होता है, तो अनवसानी आवर्ती का ज्यादा होता है ऐसे क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे शांत बोल दिया कि इसका दशमलव प्रसार भी शांत हो, जिसका गुणनखंड भी कोई दूसरा ना हो। तो ये जो था खोजना बहुत टफ था। तो यहाँ पर सबसे बात देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर ऊपर ले लीजिए 5, ऊपर ले लीजिए 5 17 108 39। यहाँ पर फिर देखते हैं कि मतलब उतना तो हो गया, शांत वांत होने का बात आ गया कि दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। अब उतना तो हो गया कि दशमलव प्रसार शांत होता है।
अब इसका जो हम सॉल्व जो करेंगे ना, इसका जो हम सॉल्व करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए उसमें से पहले ही कुछ उदाहरण ले लिए, 5/2, 17/5, 108/25, 39/100, ठीक है, इतना ले लिए। अब यहाँ पर गौर से देखिए क्या, इसको ऊपर नीचे काट के देखिए तो कभी कटेगा क्या, इसका कभी वैनिस्ट गुणनखंड आएगा क्या, 5/2 है, ये कटेगा क्या, 2 के पारा में ना 5 आता है ना 5 के पारा में 2 आता है ना, फिर 5 और 2 को एक पारा में ऐड नहीं करता तो कटवे नहीं करेगा 17, ठीक है। तो 17/5 भी है, सेम वही हाल है, 108/25 भी है, वही है, 39/100 भी है, ये भी दोनों ना एक पारा में आता है ना एक दूसरे को काट पाएगा। तो जब ना एक पारा में आता है ना एक टेबल में आता है और नहीं एक दूसरे को काट पाएगा, तो यहाँ पे हुआ क्या, इसका मतलब हुआ कि इसका अन्य कोई गुणनखंड नहीं हुआ। तो ये नियम तो हमका पालन हो गया, हमारा p by q का रूप का था तो ऊपर वाला पालन कर लिए, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई वैनिस्ट गुणनखंड ना हो, ये भी पालन हो गया। अब बोल रहा है कि जिसका दशमलव प्रसार भी शांत हो, तो आप इसका सभी का दशमलव प्रसार चेक कर लीजिएगा, तो सभी का जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। क्या है, शांत है। अब पूछेगा कि आप इतना कंठस्थ से कैसे कर रहे भाई, तो यहाँ पर देखिए ऐसे ही कंठस्थ नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही विश्वास से नहीं कर रहे हैं, इस सभी के जो है नीचे वाले हर को देखिए, ठीक है, हर को देखिए तो क्या दिख रहा है आपको, 2, 5, 25, 100। तो एक ट्रिक आपको हम बता दे रहे हैं, वो ध्यानपूर्वक याद कर लीजिए कि अगर आपको कोई बटा में अंक मिल जाए और उसमें से अगर आपको जानना है, जैसे कि ऑप्शन दे दे कि निम्नलिखित में से कौन शांत है, ठीक है, 3 गो रहे अलग अलग प्रसार का, लेकिन एक रहेगा उसमें से शांत दशमलव प्रसार, तो उसको आपको कैसे चूज करना है, भाग करने जाएगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए जो है एक दशमलव शांत प्रसार उसको चुनने के लिए क्या कीजिएगा, एक ट्रिक बता रहे हैं। वो ट्रिक क्या है कि जिसके जो हर में होगा ना, जैसे कि यहाँ पे हम लिखे ना 7/15, यहाँ पे लिखे, अब इसका जो हर वाला होगा ना इसको उठा लीजिएगा, क्या उठा लीजिएगा, इसका जो हर वाला है इसको उठा लीजिएगा, अंश ऊपर हो गया, हर हो गया 15, अब 15 को हो गया ना, तब इसको देखिएगा तोड़ के, लघुत्तम बनाते हैं, 15 का लघुत्तम देखिएगा कैसे होता है, ठीक है, 2 से ससुरा लगवे नहीं करेगा, लगेगा नहीं कटेगा, 3 बार में कटेगा 5 से, कटेगा ना जी। तो यहाँ 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 5, तो 5 आएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे ही ये 3 आएगा ना, 3 क्या, 3 के बाद कोई भी आवाज ऐसा गया, कोई भी जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, समझिए कि दशमलव प्रसार का शांत नहीं है, या तो दशमलव प्रसार अशांत जो होगा, यानी कि अनवसानी पुनरावृत्ति होगा, या अनवसानी अनावर्ती होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो शांत होने का टर्म्स है वो क्या है, शांत तभी होगा कब, गौर से यहाँ पर देखिए, तो इसमें से अगर किसी के भी हर का अगर आप गुना निकालिएगा, ठीक है, इसमें से किसी के भी हर का अगर आप निकालिएगा, तो यहाँ पर देखिए या तो उसका हर में 2 रहे तो वो शांत होगा, 2 रहेगा तो ये शांत होगा, ठीक है, 5 रहे तो भी वो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, 25 रहे तो अब क्या बोलिएगा, तब जब 25 है, 2 और 5 को तो नहीं तोड़ सकते थे, लेकिन 25 को तो तोड़ सकते हैं ना। यहाँ पर देखिए गौर से, 25 को हम किस भाषा में तोड़ सकते हैं, तो 25 को 5 × 5 में तोड़ सकते हैं क्या, आराम से तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं ना जी, 5 × 5 में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे जो 5वें हैं और 5वें हैं, यानी कि दोनों 5 हैं, ठीक है, अगर दोनों 5 हैं तो यहाँ पर जान ही रहे हैं कि अगर उसके हर में 2 और 5 रहे सिर्फ और सिर्फ, तो वो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ पर तो 5 है ना, है, यहाँ पर 5 के अलावा कोई और अंक है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब क्या, ये भी हो गया शांत, ये तीनों हो गया शांत। अब बोलेगा 100/शांत, 100 वाला शांत कैसे है, अब 100 को भी तोड़ लीजिए, 100 को तोड़ लीजिए तो क्या, 100 को सबसे पहले तोड़िए, क्या 25 × 4 में तोड़ सकते हैं क्या, 25 × 4 = 100 होता है। अब 25 को ऊपर किस बाधा में तोड़े हैं, 5 × 5 में, तो 5 × 5 हम 25 के लिए लिख दिए, गुना का गुना लिख दिए। अब 4 को क्या भाग में तोड़ सकते हैं, 2 × 2 4 नहीं होता है, लिख दीजिए यहाँ पे 2 × 2 हो गया, या 5 × 5 × 2 × 2 आ रहा है, मतलब समझ रहे हैं, 100 को तोड़े तो कितना आ रहा है। अब क्या देखिए तो इसमें 5 और 2 के अलावा और कुछ है क्या, यहाँ पे क्या बताया थे, या तो 2 रहे या फिर 5 रहे, या फिर उसके हर में 5 2 रहे, यानी कि 5 और 2 ही उसके हर का गुणनखंड हो, तो वो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। यानी कि 5 जो है और 2 जो है उसके अंश बटा जो हर में होता है, जो हर में जो गुणनखंड हो, 100 का गुणनखंड अगर यहाँ पे हम तोड़े हैं, 100 का जो तोड़े हैं, तो यहाँ पे क्या है, 5 और सिर्फ 2 आ रहा है, सिर्फ 5 और 2 आ रहा है, तो सिर्फ 5 और 2 ही है, तो मतलब समझ रहे हैं ये दशमलव प्रसार हमारा कैसा होगा, ये दशमलव प्रसार हमारा शांत होगा। लेकिन उसी की जगह पर यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या, मान लीजिए कि यहाँ पे ले लेते हैं हम क्या, 21 ले लेते हैं। अब इसको तोड़िए, 3 × 7 आया, इसमें ना 5 आया ना 7, इसमें ना 5 आया ना 2 आया, तो क्या ये दशमलव प्रसार शांत होगा, जिसके भी हर में रहेगा 21 वो दशमलव प्रसार कभी शांत होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। 22 को ले लिया, तो
तो इसमें 2 गुणे तो आ रहा है लेकिन इसमें 11 आ जा रहा है, यानी 2 तो है लेकिन साथ में 11 भी है। तो जब 2 है तो कोई बात नहीं है, लेकिन 11 है यहाँ पे 11, इसका मतलब क्या होगा, ये भी कभी दशमलव प्रसार शांत होगा, जिसके हर में ही होगा 22 होगा, कभी नहीं होगा शांत। ठीक है, अब ऊपर वाला पे डिपेंड करता है कि कभी शांत नहीं होगा, अगर लेकिन हाँ शांत कब नहीं होगा, जब गुणनखंड उसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना निकले ना, तब जो है हमारा दशमलव प्रसार 11 रहेगा, 22 रहेगा नीचे, तो कभी शांत नहीं होगा। लेकिन अगर ऊपर हम लिखे नीचे 22 है, अब ऊपर अगर यहाँ पे ऊपर हम 44 लिख दें तो हमारा तो शांत हो ही जाएगा, हो जाएगा ना जी। 22 से ऊपर तो ऊपर वाले पे भी डिपेंड करता है, अंश पर भी डिपेंड करता है। अंश कोई ऐसा होना चाहिए जिसका दोबारा मतलब जिसका गुणनखंड मतलब जिसको मैं भाग दे तो उसको मतलब भाग नहीं, 2 से भागने लगे उसमें। ठीक है, 2 से ज्यादातर में भागने लगता है, तो इसका स्क्रीनशॉट चाहिएगा तो ले लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 7 है। क्वेश्चन नंबर अगर एनसीईआरटी का आपके पास किताब होगा तो पेज नंबर 17 निकालिएगा, तो उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 7। तो 7 में क्या लिखा हुआ है, 7 में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, हमको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 जो बोल रहा है, कह रहा है कि 3, ठीक है 3 जो है क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, यानी कि 3 दशमलव प्रसार लिखने के लिए बोल रहा है। क्या 3 दशमलव प्रसार लिखिए, प्रसार लिखिए जिनके दशमलव प्रसार कैसे हो, शांत हो जी, नहीं कभी नहीं शांत हो, कभी नहीं होगा। अनवसानी आवर्ती भी नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, अनवसानी अनावर्ती पूछ रहा है, तो कैसा हो, अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती। तो क्या आप अपना मन से नहीं लिख सकते, इसको आराम से लिख सकते हैं। सबसे पहला जो ले लीजिए कोई, ठीक है मान लीजिए 0 ले लिए, 0.10, फिर 110, फिर 1110, फिर 1110। देख रहे हैं ये किसी आवर्त को फॉलो कर रहा है क्या, जैसे कि होता है 1 के बाद 0 आया, फिर 1 के बाद E1 नहीं आके 0 आता, फिर E1 के बाद E दोनों बना के नहीं 0 आता, ये कभी फॉलो कर रहा है क्या? अगर ऐसा फॉलो कर रहा है तो हम क्या बोलते हैं, अनवसानी अनावर्ती बोलते, सॉरी अनवसानी आवर्ती बोलते हैं। ठीक है, लेकिन किसी भी आवर्त को फॉलो नहीं कर रहा है। एक 0 सॉरी 1 है, उसके बाद 0 है, फिर उसके बाद 2 1 है, फिर 0 है, उसके बाद फिर 3 है, 3 1 है, उसके बाद फिर 0 है, या फिर उसके बाद 4 1 है, फिर उसके बाद 0 है। तो ये जो होगा कोई फॉलो करता नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, अनवसानी अनावर्ती हो गया। उसी प्रकार दूसरा कोई ले लीजिए, ठीक है पहला तो ये ले लिए, दूसरा ले लेते हैं क्या, 0.20 30 40 50 60, आगे ऐसे ही बढ़ता जा रहा है, मतलब समझ रहे हैं। 2 के बाद 0 आया, यहाँ पर भी 2 आना चाहिए था, फिर 0 आता, फिर 2 आता, फिर 0 आता, लेकिन ये किसी आवर्त को फॉलो ही नहीं कर रहा है। सबसे पहली बात क्या, ये किसी भी आवर्त को फॉलो नहीं कर रहा है, तो दूसरा हो गया, ये भी अनवसानी अनावर्ती का हो गया। अब तीसरा जो ले लेते हैं, ठीक है तीसरा ले लेते हैं, मानिए क्या कि तीसरा लेते हैं 0.25 25 255 2555 2555 एंड 5, इसी प्रकार आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी कि देखना है 2 के बाद 5 आया, यहाँ पर 2 के बाद 1 के 5 आना चाहिए था ना, अगर अनवसानी आवर्ती चाहिए होता तो। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन 2 5 आया, फिर इसके बाद 1 2 आया, फिर उसके बाद 3 2 3 5 आया। इसका मतलब समझ रहे हैं, किसी भी जो है किसी भी चीज को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, अनवसानी अनावर्ती हो गया, यानी कि कोई भी आवर्त को फॉलो जो ना करता है, अनवसानी अनावर्ती। और जानते हैं कि ये दशमलव प्रसार जो होता है अनवसानी अनावर्ती, वो कैसी संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है, तो वो दशमलव प्रसार होता है, वो क्या होता है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है, समझे, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है। ठीक, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है, या फिर आप अपने मन से भी सोच के लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो हमारा क्या बोल रहा है कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कर, यानी कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच की अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है, अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन याद करें तो यहाँ पे लिख लीजिए क्या कि परिमेय संख्या कौन कौन से हैं, 5/7 और 9/11 है जी, शायद हाँ जी 9/11 है। ठीक है, तो जब 9/11 5/7 है और 9/11 है, क्या है 5/7 और 9/11, इन दोनों के बीच की 3 अपरिमेय संख्या को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, अलग अलग अपरिमेय संख्या के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम ट्रिक यहाँ पे बता रहे हैं क्या कि उसके लिए यहाँ पर देखिए 5/7 को डिवाइड कीजिए, यहाँ पे उसका निकालिए, यहाँ पे सबसे पहले भाग कीजिए 50, 0 पॉइंट कितना लगेगा 42 वाला कटा 8 आया, 0 आया। अब लगेगा क्या इसमें, जब 8 यहाँ पे आया 742 नहीं 749 भी लगेगा, यहाँ पे 7 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, 1 उतरा, फिर यहाँ पे 0 आया, फिर यहाँ पे 1 और 7 लगा, फिर यहाँ पे 3 आया, फिर 0 आया, फिर 7 28 आया, फिर यहाँ पे कटेगा, फिर 2 उतरेगा, फिर 0 आएगा, तो फिर क्या आ जाएगा 7 14 6। इसी प्रकार यहाँ पर क्या आ रहा है 0.7142
इसके आगे क्या आएगा, 14 में से 6 गया तो यहाँ पे क्या आएगा 6 हो जाएगा। एंड यहाँ पर देखिए 6 हो जाएगा तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, तो अब यहाँ पर 0 लगाएंगे तो इसमें कितना बार लगेगा 17 7 7 49 7 8 56 7 9 63 63 लगेगा क्या, नहीं लगेगा। 7 7 49 लगेगा क्या, नहीं लगेगा। 7 8 56 लगेगा, तो यहाँ पे 8 लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे 8 लिख सकते हैं। इसी प्रकार आगे भी होगा कुछ। तो ई किसका निकला, इसका निकला कि नहीं निकला, 5/7 का निकला। अब इसका निकालना है 9/11 का। इसके लिए भी करते हैं 11 में 9 से लगेगा, कभी नहीं लगेगा। 0 बैठाएंगे 0 पॉइंट बैठेगा तो 11 8 88 कितना आएगा 2 कट के आएगा। फिर यहाँ पे 0 बैठाएंगे तो एक बार में लगेगा 11, कितना आएगा फिर 9 आएगा। फिर 0 आएगा तो फिर यहाँ पे 8 बार में लगेगा 88। यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं कि वापस जो आया है जो क्या हुआ कि यहाँ पर जो शेष आया, ठीक है, तो यहाँ पे 90 में से 8 गया तो यहाँ पे फिर 2 आया। यानी कि यहाँ पर जो शेष आया था ना वही शेष यहाँ पे रिपीट हो रहा है। इसका मतलब समझ रहे हैं, पिछला बार जो वीडियो था इंट्रोडक्शन उसमें बताए थे कि जब शेष जो है रिपीट होने लगे तो इसका मतलब समझिए क्या है कि वो अनवसानी आवर्ती का है। यानी कि जो अंक आया है वही अंक दोहराते चला जाएगा। तो 0.81818181 ऐसे ही करते आएगा। तो अब इसका क्या निकला कि 0.818181 निकला। यहाँ पे 2 4 5 लिए तो यहीं पे भी 5 लेना ठीक होगा, ठीक है। तो दोनों 5 अंक देख लिए, 0.7 है 1 4 2 8 है, 0.8181 है। तो इन दोनों के बीच में 3 परिमेय संख्या हमको 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है जानने करते हैं कि कोई भी नियम फॉलो करना नहीं करता है। तो इसके लिए पहला जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा क्या, इसमें पहला जो हो जाएगा 0.72, ठीक है, 721 फिर 7211 फिर 7211 ऐसे ही करते करते आगे चला जाएगा। 7211 नहीं 721, हाँ यहाँ पर 3 1 हो जाएगा। तो ये मेरा पहला हो गया। इन दोनों के बीच का है कैसे मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे देखिए 0.7 है, यहाँ पे 0.8 है, यहाँ पे 0.7 है, लेकिन यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है तो क्या है यहाँ पे 2 है। यानी कि उसके बीच में जा रहा है, उसके आगे बढ़ रहा है, लेकिन इससे कम ही है। तो ठीक है, पहला हो गया। उसी प्रकार हम दूसरा लिख सकते हैं 0.73131, ठीक है, फिर 7331 फिर 73331 ऐसे ही लिख सकते हैं। ऐसा हो गया। तीसरा भी हम अपना मन से कोई भी लिख देंगे 0.741 0 ऐसे ही मारेंगे तो क्या तक जाएगा। ये देखिए ये तीनों जो आया है हमारा, ये तीनों जो आया है वो क्या है 0.71428 और 0.81818 दोनों के बीच का है। तो ये 3 परिमेय संख्या यहाँ पे हम अपना मन से ज्ञात के लिए निकल लिए। यहाँ पे कोई भाग कोई भारी था क्या, सबसे पहले किया क्या कि इसका सॉल्व किए दशमलव प्रसार निकाले, इसका सॉल्व करके दशमलव प्रसार निकाले। जब दोनों का दशमलव प्रसार आ गया तो हम अपना माइंड लगाए और बीच में का दशमलव प्रसार 3 गो अनवसानी आवर्ती का लिख दिए। यही हमारा आंसर हो गया। और इसको कोई गलत नहीं कह सकता, ये सब राइट है, ये ट्रिक है एक तरफ से समझिए। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे वीडियो में। जो है इस वीडियो में जो है ये हमारा आखिरी सवाल है, ठीक है, एंड क्लास जो है 9th का एनसीईआरटी चैप्टर 1.3 प्रश्नावली का सबसे आखिरी क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है। इसमें आपको करना क्या है, इसमें परिमेय और अपरिमेय को चुनना है। परिमेय कौन है और अपरिमेय कौन है चुनना है। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है परिमेय और अपरिमेय चुनने के लिए √23 दिया हुआ है। तो क्या बताइए, जब हम अपरिमेय और परिमेय की जब हम इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो उसमें क्या बताए थे कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, √23/1 लिख देंगे ये भी हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ऐसा इसको हम अपरिमेय इसलिए मानते हैं क्योंकि ये क्या है रूट है, ठीक है। इसको 1 लिखना है, इसको 1 लिखना संभव ही नहीं है। अगर इसकी एक नीचे 1 लिखे √23 का कोई दशमलव में मान आएगा और वो दशमलव का मान का मालूम है कैसा होगा, वो दशमलव प्रसार जो होगा अनवसानी अनावर्ती का होगा, वो कोई आवर्त फॉलो नहीं करेगा। तो जब अनवसानी अनावर्ती हो तो क्या होता है, वो संख्या अपरिमेय संख्या होता है ना। ऐसे भी रूट के अंदर जितने भी संख्या होते हैं ना वो सब अपरिमेय होते हैं। इसका मेरा मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि √16 अपरिमेय हो गया, क्योंकि √16 को तो निकाला जा सकता है। √16 का तो वर्गमूल जो आता है, √16 को हम सॉल्व करेंगे तो 4 तो चला आता है, लेकिन √23 को हम जब सॉल्व करते हैं तो क्या हमें कोई प्राकृत संख्या प्राप्त होती है, कभी नहीं होती है। वो कभी भी प्राप्त √23 को सॉल्व कीजिएगा तो प्राकृत संख्या प्राप्त होगी नहीं होगी। रूट के अंदर का वैसा जो है, रूट के अंदर का वैसी संख्या, रूट के अंदर में अगर वैसी संख्या हो जिसका वर्गमूल निकालने पर उसकी कोई प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं हो तो समझिए कि वो अपरिमेय ही है, ठीक है। तो ज्यादातर यहाँ पे देखिए √23 जो है अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा √23 अपरिमेय होगा। अगर नहीं है, अगर थोड़ा सा भी अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो √23 का मान आप अपने कैलकुलेटर पे डाल के देखिएगा। वो आपका मोबाइल का कैलकुलेटर का जो है ना, जहां तक लिमिटेशन वहां पर फुल हो जाएगा, लेकिन पूरा मान नहीं बता पाएगा।
ठीक है, तो अपरिमेय हो गया। वही दूसरा सवाल है, क्या है दूसरा सवाल जो है हमारा वो क्या है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है रूट 225। रूट 225। अब बोलिएगा क्या सर जी की ई भी अपरिमेय संख्या होगा, तो जी नहीं, ई अपरिमेय संख्या नहीं होगा। रूट 225 का अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर क्या आता है, 15 आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 15 गुणे 15 करने में क्या 75 एंड 15 क्या आ रहा है, 5 7 5 12 2 1 2 225 आ रहा है जी इसको सॉल्व करने पर। तो रूट 225 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 15 गुणे 15, और जानते करते हैं कि रूट के अंदर कोई चीज दो बार हो तो उसको हम एक बार में बाहर निकाल सकते हैं। तो 15 आ गया, और 15 हमारा क्या है, एक प्राकृत संख्या है कि नहीं है, प्राकृत संख्या है कि नहीं है। तो हम क्या बोल रहे थे कि रूट को सॉल्व कीजिएगा, अगर प्राकृत संख्या नहीं है तो वो अपरिमेय हो जाएगा, लेकिन हम रूट को तो सॉल्व किए, 15 है जो कि मेरा प्राकृत संख्या है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी जो है 25 जो है रूट अंडर 225 ये क्या हो गया, परिमेय है नहीं, परिमेय संख्या है। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो इस प्रकार का है कि 3796 यानी कि 6 के आगे कोई दशमलव प्रसार है ही नहीं, तो ई परिमेय संख्या कब होगा कोई भी दशमलव प्रसार, उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो p/q के रूप में लिखना अशांत अनावर्ती को हमारे लिए मतलब कि मुश्किल है, लेकिन अगर अशांत आवर्ती भी आ जाए तो वो भी हम उसको p/q के रूप में चेंज कर सकते हैं, और शांत दशमलव प्रसार आ जाए तो वो होता है। तो ये भी हम जानते हैं कि परिमेय संख्या में दो दशमलव प्रसार होता है, एक शांत और दूसरा अनवसानी पुनरावृत्ति, ठीक है। तो ये कौन सा है, शांत दशमलव प्रसार है। तो चूंकि ये शांत दशमलव प्रसार है, लिखेंगे चूंकि दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए क्या होगा, यह परिमेय होगा, यह परिमेय संख्या होगी जी, पक्का होगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 9वां में जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वो क्या है कि 7 पॉइंट जी हाँ 7.478 डॉट डॉट यानी कि आगे भी यही क्रम दोहराया गया है। तो इसका जो किताब में दिया गया है आंसर अगर आप देखिएगा इसका, ठीक है, तो आप लोगों के लिए क्या, आपको लोग को क्या लग रहा है 0.478 यानी कि क्या होगा, 478 पे रेकरिंग होगा कि नहीं होगा, 478 पे रेकरिंग होगा ना जी, इसका मतलब क्या होगा, 478 पे रेकरिंग होगा, 478 पे रेकरिंग होगा। जब कोई भी अंक पर रेकरिंग हो तो हम जानते हैं ना कि कोई अंक पर रेकरिंग हो तो उसको हम p/q के रूप में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इसको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं ना। जब इसको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तो ये भी क्या हो गया, हमारा परिमेय संख्या हो गया ना, परिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ, परिमेय संख्या हुआ। लेकिन जो एनसीईआरटी के बुक में जो है इसका आंसर दिया गया है कि चौथा सवाल अपरिमेय है, ठीक है। तो जो कि एनसीईआरटी से मिसप्रिंट हो गया है, बुक प्रिंट करते समय मिसप्रिंट हो गया होगा, जिसके कारण वो अपरिमेय संख्या में आ गया है। लेकिन जो 7.478 जो है इसका जो क्रम चल रहा है ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार कैसा है, अनवसानी है, अनवसानी क्या है, पुनरावृत्ति है कि अपुनरावृत्ति है, तो पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति है। और जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी पुनरावृत्ति होता है वो कौन सी संख्या होती है, तो परिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ये क्वेश्चन क्या हो गया, ये जो चौथा नंबर जो हमारा क्वेश्चन होगा ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, लेकिन किताब में जो दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है, किताब में मिसप्रिंट हो चुका है, ठीक है, इसके कारण वहां पे अपरिमेय संख्या दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 9वां में 5वां और आखिरी जो है क्वेश्चन नंबर 5 को अगर गौर से देखिएगा तो क्या है, 1 जी हाँ 1.10 100 4 को 0, ठीक है। इसके आगे ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, मतलब समझ रहे हैं, आगे जो होगा क्या होगा, 1 होगा उसके बाद 5 को 0 होगा, 1 होगा उसके बाद 6 को 0 होगा। तो ये किसी सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है क्या, ये किसी आवर्त को फॉलो कर रहा है क्या। यहाँ पर देखिए यदि 1 0 आया तो इसके बाद भी 1 और 1 को 0 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 2 को 0 आया। मान लीजिए यहाँ पर 2 को 0 चला तो 1 आया, इसके बाद 2 को 0 आना चाहिए, लेकिन इसके बाद 3 को 0 आया। यानी कि इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं कि ये जो दशमलव प्रसार है किसी आवर्त को फॉलो ही नहीं कर रहा है, किसी सीक्वेंस में चल ही नहीं रहा है। अब भाई कदम से जब कदम मिला के नहीं चलिएगा तो समझ रहे हैं क्या होता है, मुंह बड़े गिरिएगा, मतलब अकेले पड़ जाइएगा। और अकेले वाला दशमलव प्रसार किसका होता है,
अपरिमेय संख्या का होता है। तो जब अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार आपको मालूम हो गया तो ये संख्या कौन सी होगी, पांचवा जो दिया हुआ है दशमलव प्रसार, ये किसका होगा, तो ये अपरिमेय का होगा। और अपरिमेय का ये क्यों होगा, क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, अनवसानी। अनवसानी तो है लेकिन क्या है, अपुनरावृत्ति तो है, अपुनरावृत्ति। मतलब इसका समझ रहे हैं, इसका दशमलव प्रसार कभी वापस पुनरावृत्ति नहीं ले रहा है। जैसे 10100 लिखा हुआ है ना, तो 10100 वापस लिखना चाहिए तो नहीं लिख रहा है, आगे की ओर बढ़ते ही चला जा रहा है, इसका कभी अंत नहीं हो रहा है। जब अंत नहीं हो रहा है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो आज का क्लास होता है हमारा यहीं पे समाप्त, और मैं प्रिंस सर आप सभी से एक बार फिर से विदा लेता हूँ, ठीक है। और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप लोगों के दोस्त लोग भी ये फायदा उठा सके, ठीक है। सो मैं प्रिंस राज आप सभी से एक बार विदा लेता हूँ इस वीडियो से, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक नए जोश के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।